The last speaker for this discussion on national integration, Sayyid Adnan Kakakhel Sahib, seat number 93, Jamiatul Ulum Islamia Banori Town, Karachi से ताल्लुक है इनका। मेरे साथियों ने कल भी इस मौजू के ऊपर बहुत अच्छी बातें की। आज कोशिश करूंगा उन्हीं बातों की रोशनी में इसको बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में पेश करूं। इसमें दो राय नहीं है कि हमारा सबसे बड़ा बहरान नजरियाती यकजहती, फिक्री वहदत और इत्तेहाद व इत्तेफाक से महरूमी है बनाया। ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। मसला ये है हमारा अमन व अमान तबाह क्यों हुआ, हमारा नौजवान किस तरह दहशतगर्दों का आला बना, और हम रोज बरोज लाकानूनियत की दलदल में क्यों धंसे जा रहे हैं। जनाब सदर, नोट करने की बात है कि ये सबक उसको किसी मजहब ने नहीं सिखाया, ये सबक उसको किसी दीन ने नहीं बताया। ये तबकाती तफरीक, इस्तेहसाली निज़ाम, टैलेंट की बेकदरी, तालीमी ढांचे का खोखलापन, बे इंतहा करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल वो खौफनाक मसाइल हैं जो नौजवान को इस तरफ लेकर गए हैं। तो मसाइल हल कर दीजिए, आप ये मसाइल हल कर दीजिए, फिर देखिए ये नौजवान दहशतगर्द है या अमन पसंद है। हमारा तीसरा, हमें अपने उस पड़ोसी मुल्क से सबक सीखना चाहिए जहाँ से मुशाहिद साहब तशरीफ़ लाए हैं और आप अनकरीब जाने वाले हैं। उनकी और हमारी तारीख़ आज़ादी एक ही है। उनको और हमको हमें और उनको एक जितना वक्त मिला है, मगर उन्होंने अपने यहाँ जमहूरी अक़दार को इतना मजबूत कर दिया है कि हुकूमत कितनी नाकाम साबित क्यों ना हो जाए, कोई भी उस्ताद टूट पड़े, ये नहीं हो सकता कि फ़ौज बैरकों से निकले इक़्तिदार में आकर बैठ जाए। इसी तरह जनाब सदर, मैं ये समझता हूँ कि आज इस हॉल में लगी हुई कायद की तस्वीर आपसे पूछ रही है, आगे आप खड़े हुए हैं कि जनरल तुम तो सरहदों के रखवाले हो, तुमको ईवान इक़्तिदार की राह किसने दिखाई है। और जनाब आला, हमारा तीसरा सबसे बड़ा मसला एलीट क्लास इकोनॉमी है। आपके आदाद व शुमार के जादूगर कह रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, कर्जे कम हो गए हैं, कशकोल टूट गई है। आप बार बार कहते हैं पहले हम मांगने जाते थे, अब हम देने जाते हैं, और अवाम हैरान है कि खुदाया क्या माजरा है। मईशत तरक्की कर रही है, गरीब का चूल्हा बुझ रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, रुपए की कीमत डी वैल्यू होते होते कहाँ आ खड़ी हुई है। और इसके बाद एक और बात जनाब सदर, आपने कहा कि बसंत मनाने से कुछ नहीं होता। इस्लाम तफरी से हरगिज़ मना नहीं करता, बल्कि सेहतमंद तफरी की हौसला अफजाई करता है। मगर खुदारा महरूमों लाचारों की आरजुओं के मज़ार पर धमा चौकड़ी ना मचाई जाए। देखिए, इस्लाम ये कहता है अगर एक घर के अंदर एक अजीब तासुर है, ठीक है, लोग इनफरादी तौर पे पतंग उड़ाएं, कोई इसको हराम नहीं कहता, मगर जब एक गरीब देखता है कि मेरे पेट में रोटी नहीं, मेरा सदर पतंगबाजी कर रहा है, तो वो यूं समझता है कि हमारे दरमियान गैप है। आप बिल्कुल वो समझता है। गरीब कहता है कि मैं, गरीब देखता है, गरीब आपको उसके एहसासात का बिल्कुल इस तरह लगता है एक घर के अंदर मैयत पड़ी हो और आप दूसरे घर के अंदर ड्रम बजाएं कि मैं तो आज़ाद हूँ, गम तो तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तो इसको कोई भी इसकी इजाज़त नहीं देगा, कोई भी मज़हब कहेगा कि नहीं, उसका एहसास कीजिए, उसके अश्कशोई करें, उसको सीने से लगाइए। इसके अलावा जनाब सदर, एक बहुत अहम बात जो हम महसूस करते हैं कि बाज़ मसाइल आपके लहजे की करख्ती की वजह से ख़राब होते हैं। आप बलोचिस्तान के अवाम से कहते हैं तुम्हें हम वहाँ से हिट करेंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हमने तुम्हें कहाँ से हिट किया है। ये चीज़ें आप कौम के बड़े हैं, आपको बिल्कुल कौम से इस अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए जिस तरह आप अपने बेटे बिलाल से गुफ्तगू करते हैं। आपको इसके जनाब सदर, आपका लहजा जो है, वर्दी की बात मेरी बहन ने की, वर्दी की बात तो आपने खुद 14 करोड़ अवाम से कहा था मैं 31 दिसंबर को उतार दूंगा, फिर कौम के वसी मफाद में आप वादे से मुकर गए। थैंक यू जी, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। आपका टाइम हो गया हो जी।